हेलो एंड वेलकम गाइस। सो आज जावा स्क्रिप्ट 100 डेज का डे 4 है और आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। पहले हमारे पास जो डेटा होता है वो दो तरह का होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो एक ये होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट। ठीक है, ये 7 होते हैं। तो इन सबों को देखते हैं कि कैसे हम इस डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर से। ठीक है, तो नंबर कैसे लिखते हैं? तो सिंपल है, लेट नम करते हैं और 10 हो गया। ये होता है हमारा नंबर। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक ही टाइप है और वो है नंबर। तो सेम हमको फ्लोट के लिए भी यूज करते हैं, निगेटिव के लिए भी फ्लोट, और साइंड वैल्यू के लिए, अनसाइंड वैल्यू के लिए भी। तो सबका टाइप एक ही है, वो है नंबर टाइप। तो चाहे आप ऐसे लेट नम 10 करो या लेट डेसिमल वैल्यू करो, ऐसे 3.14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लोट वैल्यू, फ्लोट राइट, और ये हमारा हो गया डेसिमल। ठीक है, इसको फ्लोट वैल्यू कर देते हैं, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, कोई भी अगर वेरिएबल है उसका टाइप ऑफ जानना है कि ये कौन से टाइप का है, तो एक ऑपरेटर आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ लॉग कर दो, ठीक है, और यहाँ करो टाइप ऑफ फ्लोट वैल्यू, यहाँ कंसोल में गए तो देखो यहाँ पे आता है नंबर। फ्लोट के वैल्यू के लिए भी नंबर आ रहा है। अगर मैं नम को करूँ तो उसका भी हमको क्या आ रहा है, नंबर ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे -100 कर दूँ, 110, तो उसका भी टाइप ऑफ क्या है, नंबर है। तो पहला हमारा जो प्रिमिटिव टाइप है वो नंबर है। जब भी हमको जानना हो कि कौन सा टाइप का ये डेटा टाइप है, तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर स्पेस वेरिएबल ने। ठीक है, तो इससे हमको टाइप ऑफ नंबर मिलता है। अब जो दूसरा टाइप है वो हम पढ़ेंगे बुलियन। बुलियन क्या होता है कि हमारे पास दो ही वैल्यू होती है बुलियन में, ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। तो एक बार यहाँ आते हैं, देखते हैं ये बुलियन क्या होता है, रिप्रेजेंट्स अ लॉजिकल एंटिटी विथ टू वैल्यूज, जस्ट ट्रू और फॉल्स। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इज डेटा अवेलेबल, तो इसको ट्रू करेंगे। सिमिलरली इज अवेलेबल करिए, यहाँ पे अगर फॉल्स वैल्यू असाइन करोगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम बुलियन का डिफाइन करते हैं। लॉग कर लेते हैं। अब इसके टाइप ऑफ ऑपरेटर में क्या आता है, टाइप ऑफ, जब इसका चेक करना होगा तो ये हमको बुलियन रिटर्न करता है। कैसे चेक करेंगे, लॉग, और यहाँ पे इज अवेलेबल, इज अवेलेबल किए तो हमको फॉल्स आ रहा है, इज अवेलेबल की जो वैल्यू है वो फॉल्स है। अब हमको इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर। इसको कमेंट कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये बुलियन आ रहा है। तो और बुलियन डेटा टाइप में हमारे पास दो ही वैल्यू होती है, इधर ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। इसको सिंपली जैसे ट्रू वर्ड लिखते हैं, ट्रू, फॉल्स के लिए फॉल्स। इसका भी टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल नेम, इससे हमको टाइप ऑफ पता चल जाता है। तो इसका जो है वो बुलियन है। ठीक है, अब इसको कमेंट करते हैं, तीसरे डेटा टाइप पे चलते हैं। थर्ड डेटा टाइप जो है हमारा वो है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड क्या होता है, तीसरा जो हमारा है वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर किए हो बट उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हो,
और अनडिफाइंड जो होता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है किसी भी वेरिएबल का। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अ वेरिएबल दैट हैज़ declared but no value assigned to value assigned to the variable। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आए और यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ लेट x, ठीक है, अब इसको मैं लॉग करूँगी x को, तो हमारे देखिए क्या आया, अनडिफाइंड आया। तो अगर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर किए हो बट उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड होता है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होती है, डिफ़ॉल्ट असाइंड वैल्यू टू एनी वेरिएबल। ठीक है, आप किसी वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हो, असाइन ऑफ अनडिफाइंड टू वेरिएबल, अनडिफाइंड डिफाइंड टू द वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए लेट वाई कर रहे हो आप, इसको अनडिफाइंड ऐसे साइन भी कर सकते हो। अब लॉग करोगे आप, लॉग, इस वाले को कमेंट करते हैं अभी के लिए, यहाँ पे वाई जब करोगे, रिफ्रेश करते हैं तो वाई की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। इसका टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या, टाइप ऑफ अगर ऑपरेटर यूज करोगे तो भी हमको अनडिफाइंड ही मिलेगा। अगर एक्स का भी अगर आप करते हो तो भी उसका टाइप ऑफ अनडिफाइंड होगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका टाइप ऑफ अनडिफाइंड है, तो हमारा तीसरा जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, चौथा जो हमारा डेटा टाइप है वो है नल। ठीक है, नल क्या होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं देना है, उस वेरिएबल में उस वेरिएबल का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम उसको नल असाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ है रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू, इट्स एन असाइनमेंट वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अभी हम लोग देखें यहाँ पे अनडिफाइंड में कि अगर हम सिर्फ लेट एक्स लिख रहे हैं तो अनडिफाइंड हमको आउटपुट आ रहा है, जबकि हम अनडिफाइंड तो इसको ये साइन ही नहीं किए हैं कहीं पे, राइट। सो कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो साइन होती है वो अनडिफाइंड होती है। बट इन केस ऑफ नल डिफ़ॉल्ट ये असाइन नहीं होता, ये आपको वैल्यू को असाइन करना पड़ता है। इसका मतलब ये दिखाना था कि इस वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे लेट ए इक्वल्स टू नल कर दो, तो ये हम क्या होगा, नल असाइन करेंगे। अगर ये नल नहीं असाइन करेंगे तो ये अनडिफाइंड है। लॉग करते हैं ये, तो अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो वो अनडिफाइंड है। बट अगर हम नल असाइन कर रहे हैं तो इस ए की वैल्यू क्या है, नल आ रही है। अब इसका मैं टाइप ऑफ करूँ, टाइप ऑफ ए करूँ तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा क्यों है, जबकि अनडिफाइंड के लिए अनडिफाइंड आया, बुलियन के लिए बुलियन आ रहा था, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर के लिए नंबर आ रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों है कि नल के लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये जावा स्क्रिप्ट में एग्जिस्टिंग बग है। ठीक है, बट इसको फिक्स नहीं किया जा सकता। अगर ये फिक्स करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग कोड है वो ब्रेक होगा। तो अभी के लिए ये समझते हैं कि टाइप ऑफ जो नल होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि जब किसी भी वेरिएबल को हम नल असाइन करते हैं तो उसका टाइप ऑफ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिफ्थ वन पे आते हैं। फिफ्थ वन जो होता है हमारा, फिफ्थ वन हम स्ट्रिंग देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या होता है, वो फिफ्थ वन जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है कि हमको कोई भी कैरेक्टर या टेक्सचुअल डेटा जब भी किसी वेरिएबल को असाइन करना होता है तो वो हम
स्ट्रिंग में लिखते हैं, जैसे लेट नेम। तो इसके लिए कैसे, अगर आप देखोगे यहाँ पे नल डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं, राइट, अनडिफाइंड डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं, नंबर भी वैसे ही है। बट स्ट्रिंग के केस में हमको क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर ऐड करना होता है। तो ऐसे लिखेंगे लेट नेम जॉन, ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रिंग। और इसको जो हम बोलते हैं वो डबल कोट्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो है वो डबल कोट्स है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट अदर नेम, अदर नेम, राइट, और इसको कर दो आप जेनी। तो आप डबल कोट की जगह सिंगल कोट भी कर सकते हैं। ये इसको हम ऐसे भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल कोट, ठीक है। अब स्ट्रिंग को हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है टेम्पलेट लिटरल्स। तो ऐसे लेट टेम्पलेट वैल्यू इक्वल्स टू बैकटिक यूज़ करेंगे इसमें, बैकटिक, और यहाँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स, लिटरल्स। और इसमें जो यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बैकटिक। बैकटिक के अंदर लिखा जाता है और इसको टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो इसका भी टाइप ऑफ, अगर आप देखोगे लॉग करते हैं, नेम करते हैं यहाँ पे, तो देखो जॉन आ रहा है, ठीक है। बट अगर आपको टाइप ऑफ पता करना है तो यहाँ पे टाइप ऑफ नेम कर दो, देखो यहाँ क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी, जब भी टाइप ऑफ किसी भी स्ट्रिंग का आप चेक करोगे तो स्ट्रिंग आता है, ठीक है। अब 6 वाला जो आता है वो सिंबल होता है, सिंबल। सो यहाँ अगर आप आओगे तो सिंबल में क्या होता है, देखो, यूनिक एंड इम्यूटेबल प्रिमिटिव वैल्यूज़ को रहने देते हैं, यूज्ड एज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की। पहले इस पर फोकस करते हैं, यूनिक एंड इम्यूटेबल प्रिमिटिव वैल्यू। मतलब इसका ये हुआ कि हम सिंबल का कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंबल में क्या होता है कि ये एक यूनिक वैल्यू देता है। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ लिख के हम लेट ID1 इक्वल्स टू सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंबल, उसके अंदर जो भी आपको वैल्यू देना है वो वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। ID, तो इसमें ID या नंबर भी दे सकते हो ऐसे, बट अभी हम लोग ID देंगे, ठीक है, ठीक है। इसका टाइप ऑफ देख लेते हैं हमारा क्या है, लॉग करते हैं टाइप ऑफ ID1, राइट। तो देखिए इसका टाइप ऑफ क्या है, सिंबल है, स्मॉल एस से स्टार्ट होता है, सिंबल है। बट जब आप यहाँ क्रिएट करते हो तो कैपिटल S यूज़ करना होता है, ठीक है। चलो, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये यूनिक होता है। मतलब अगर आप ये पास कर रहे हो ना, सेम वैल्यू इस पैरामीटर में, तो भी ये आपको यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू। तो जैसे अगर आप यहाँ आए, लेट ID2 करते हैं, ID2 करते हैं और यहाँ पे सिंबल करते हैं और यहाँ पे ID, सेम ID यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं दोनों को लॉग करूँ ID1 इक्वल्स टू ID2, तो क्या आएगा, आप देखो फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। तो आप ये अगर यहाँ देखोगे, जबकि दोनों का जो अंदर हमने पैरामीटर पास किया वो सेम है, बट फिर भी इन दोनों का जो वैल्यू ये सिंबल रिटर्न किया वो डिफरेंट है, फॉल्स यहाँ आ रहा है। तो जब भी आपको कहीं भी यूनिक वैल्यू यूज़ करना विद द सेम पैरामीटर, तो वहाँ पे आप सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। एक, तो ये हो गया हमारा सिंबल। अब जो 7th वाला है वो है हमारा बिग इंट।
सेवेंथ जो है वो है बिग इंट। बिग इंट डेटा टाइप है वो, अगर हमको ह्यूज नंबर स्टोर करना होता है तो हम बिग इंट डेटा टाइप यूज करते हैं। बिग इंट क्यों ज़रूरत पड़ी, जबकि हमारे पास नंबर था, तो नंबर का लिमिटेशन था, राइट। सो लिमिटेशन नंबर का क्या था कि 2 to the power 53 -1 वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर इससे बड़ा अगर नंबर आया तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा नंबर में, तो इसीलिए बिग इंट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहता है लेट बिग इक्वल्स टू 10n, ठीक है। तो ऐसे हम बिग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, बट यहाँ पे एरर आ रहा है, मे बी ये एडिटर का इशू है। इसको कॉपी करते हैं, नया टैब खोलते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, सोर्स कंसोल में जाएंगे, यहाँ क्लियर, और इस कोड को कॉपी यहाँ कीजिए, पेस्ट हो गया। अब देखते हैं टाइप ऑफ बिग क्या आता है, तो देखिए ये बिग इंट आ रहा है। तो ये मतलब जो भी हम नंबर, कोई भी नंबर अगर ऐड करते हैं और उसके बाद वहाँ पे n अगर अपेंड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बिग इंट टाइप का होता है। दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे लेट नम इक्वल्स टू, यहाँ पे आप यूज़ करो बिग इंट, ठीक है, बिग इंट, और फिर यहाँ आप यूज़ करो कोई भी नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी बिग इंट क्रिएट हो गया। अब इसका टाइप ऑफ देख लेते हैं, टाइप ऑफ नम बिग इंट आ रहा है। अगर नम को यहाँ पे नम को अगर आप यहाँ लॉग करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली n ऐड हो गया है। तो ये हमारा होता है सेवेंथ जो है वो हमारा बिग इंट, ठीक है। वो कुछ ये एडिटर का इशू है, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ दिखाई, ठीक है। तो आप कॉपी कर सकते हो इसको, इसका टाइप ऑफ जो होता है वो बिग इंट होता है।